हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आपकी क्लास जो है निरंतर चल रही है। तो आज हमारी जो है 13वीं क्लास रहेगी, जिसमें दो हम छोटे छोटे जो है चैप्टर कवर करेंगे। जिसमें पहला हमारा क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ठीक है। और सेकंड चैप्टर क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा। तो पहला हमारा चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अच्छा, नदी घाटी परियोजना बनाई क्यों जाती है? तो नदी घाटी जो परियोजना होता है इसका कुछ महत्व रहता है। महत्व का मतलब कुछ ना कुछ पानी के लिए जो है बनाते हैं। पहला कहेगा क्या, इससे जल विद्युत उत्पादन। सबसे पहले जो बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं उनका जो हम प्रयोग करते हैं किसमें, जल विद्युत उत्पादन में प्रयोग करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या रहेगा, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। थर्ड रहेगा पेयजल। और चौथा जो है हम कभी कभार पर्यटन के हिसाब से भी इसको बना देते हैं। तो चार जो है कामों में आता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। पहला जल विद्युत उत्पादन, दूसरा सिंचाई, तीसरा पेयजल और चौथा पर्यटन के लिए। ठीक है। तो ये जो कुछ आपकी जो है जल विद्युत परियोजनाएं जो दी गई हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। तो पहला रहेगा क्या, खारा। खारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? अशन नदी पर स्थित है। और कहाँ है? सहारनपुर जिले में है। दूसरी रहेगी आपकी माता टीला जल विद्युत परियोजना। कहाँ स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। और कहाँ पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। तो ये माता टीला जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला कौन सा है आपका, ओबरा। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? रिहिंद नदी पर। और ये कहाँ पड़ती है? सोनभद्र में पड़ती है। ठीक है। ऐसे ही एक है रिहिंद, नाम से ही है। रिहिंद जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? रिहिंद नदी पर स्थित है। और कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है। अगला रहता है, ये वाली भी इंपॉर्टेंट है, शीतला। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है आपका? बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर है। और ये कहाँ पड़ता है आपका? झांसी पर पड़ता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है जल विद्युत परियोजना है, पूछी गई है। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखें। अगला क्या रहेगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। अगर जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये कहाँ बनी हुई है? रिहिंद बांध परियोजना भी इसे कहते हैं। ठीक है। अगर जल बल्लभ गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, परियोजना की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिहिंद बांध परियोजना भी बोलते हैं। कहाँ स्थित है? रिहिंद नदी पर स्थित है। और कहाँ पड़ता है आपका? सोनभद्र। कहाँ पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है। अगला रहेगा क्या, राजघाट बांध परियोजना। कहाँ पड़ता है? ये बेतवा नदी पर पड़ती है। ठीक है। ये एमपी और यूपी इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। एमपी और यूपी जो है दोनों जो है राज्य लाभान्वित होते हैं। अगला रहेगा क्या आपका, गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना की बात करें तो यूपी, बिहार और नेपाल ये तीनों दो राज्य और तीसरा देश इससे लाभान्वित होता है। ठीक है। अगला रहेगा आपका रामगंगा परियोजना। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी के बिजनौर में पड़ता है। ठीक है। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये चैप्टर इतने ज्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है आपके सामने है। ठीक है। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, इसीलिए ध्यान से सुने और ध्यान से लिखें, सब इसको नोट आउट भी करें। ठीक है। अगला क्या रहेगा इसमें, पहला सबसे पहला रहेगा चूना पत्थर। कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ से मिलता है? ठीक है। तो गुरुमा, कनाच, बापूहारी ये पड़ता है आपका मिर्जापुर में। और कजराहट ये पड़ता है सोनभद्र में, जहां से हम चूना पत्थर जो है प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा आपका रहेगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कोयला। कोयला जो है हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? सिंगरौली। और ये सिंगरौली कहाँ पड़ता है आपका? सोनभद्र में पड़ता है। ठीक। तीसरा नंबर रहेगा बाक्साइट। बाक्साइट की बात करें तो बाक्साइट कहाँ से मिलता है? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश में बाक्साइट कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहाँ से? चित्रकूट से। अगला नेक्स्ट रहेगा आपका डोलोमाइट। ठीक है। डोलोमाइट तो बारी ये पड़ता है आपका सोनभद्र में, तो यहां से प्राप्त होता है। अगला रहेगा कांच बालू। कांच बालू कहां से प्राप्त होती है? प्रयागराज से प्राप्त होती है। ठीक है। तो प्रयागराज में दो जगह पड़ती हैं कांच बालू की, एक है शंकरगढ़, एक है लोहरगढ़, यहां से मिलती है। ठीक है, शंकरगढ़ और लोहरगढ़ जो कि प्रयागराज में पड़ती है, वहां से कांच बालू प्राप्त होती है। दूसरा रहेगा एंडालूसाइट।
एंडालू साइड की बात करें तो कहाँ से प्राप्त होता है, सोनभद्र और मिर्जापुर से प्राप्त होता है। तीसरा अगला रहेगा आपका सेल खड़ी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेल खड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, हमीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, झांसी में पड़ता है। ठीक, अगला क्या रहेगा आपका पाइराइट्स। पाइराइट्स कहाँ से प्राप्त होता है, सोनभद्र से प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा आपका हीरा। हीरा कहाँ से प्राप्त होता है, उत्तर प्रदेश में बांदा एवं मिर्जापुर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है यूरेनियम वाला पूछा गया है, तो यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है, ललितपुर। यूरेनियम उत्तर प्रदेश के ललितपुर से प्राप्त होता है सर्वाधिक। ठीक है, अगला क्या रहेगा आपका संगमरमर। ठीक है, तो जो कहाँ से प्राप्त होता है, मिर्जापुर और सोनभद्र से प्राप्त होता है। अगला रहेगा क्या आपका एस जिप्सम। ठीक है, जिप्सम कहाँ से प्राप्त होता है, झांसी और हमीरपुर से। अगला क्या रहेगा आपका लौह अयस्क। तो लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, ललितपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्या रहेगा आपका राज्य खनिज निगम। ठीक है, राज्य खनिज निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी, 23 मार्च 1974 को की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे ये छोटे से टॉपिक जो है वो कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है प्रेजेंट रहेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि आपकी कक्षाएं जो है निरंतर चल रही हैं। और ये जो आपको है अच्छी लग रही है, तो क्लास अच्छी लग रही है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है। और आपकी जो क्लास है वो लगभग 10 से 11 के बीच में पड़ जाती है। तो क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, और एक बात जो आपको सभी को बतानी है कि आपकी जैसे ही यूपी के कुछ चैप्टर और रह गए हैं, उस चैप्टरों को हम निपटाने के बाद में आपका जो है संविधान को स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो संविधान की क्लास भी पूरी लगातार चलेगी, तो आप जो है इसी तरीके से अपनी क्लास में बने रहें। ठीक है, तो संविधान जो है, संविधान को हम निपटाएंगे इसके बाद। ठीक है, उत्तर प्रदेश जैसे ही खत्म होता है हम उसके बाद संविधान का पोर्शन खत्म करेंगे।